दोस्तों, इस दुनिया में मिस्ट्रिकल चीज़ें तो बहुत सारे हैं, जैसे कि फिजिकल मिस्ट्री, केमिस्ट्रिकल मिस्ट्री, बायोलॉजिकल मिस्ट्री। फिजिकल मिस्ट्री में कॉस्मोलॉजी, क्वांटम मैकेनिक्स। केमिस्ट्रिकल मिस्ट्री में अननोन एलिमेंट। बायोलॉजिकल मिस्ट्री में लाइफ फॉर्म, ब्रेन मेमोरी स्टोरेज और भी गॉड, घोस्ट, सोल। मैथमेटिकल मिस्ट्री में बटरफ्लाई इफेक्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनकम्प्लीटनेस थ्योरम। एस्ट्रोलॉजिकल मिस्ट्री में हॉरोस्कोप। ये सब तो है ही। आज हम सिर्फ फिजिकल मिस्ट्री के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। थंबनेल में 10 मिस्ट्री लिखा है, बट मैं आपको 10 से ज़्यादा ही मिस्ट्री डिटेल में डिस्कस करूँगा, इसलिए वीडियो के एंड तक देखना और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल को दबा देना। नंबर 1, कॉस्मोलॉजिकल मिस्ट्री। इसमें फर्स्ट पॉइंट है डार्क मैटर। दुनिया की 100% में 5% ही विजिबल है, मतलब 5% ही हम लोग जानते हैं, बाकी 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी है। अब ये डार्क मैटर क्या है? 1933 में एफ जोइकी नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने रिसर्च किया था कोमा गैलेक्सी क्लस्टर के ऊपर। उन्होंने देखा था कि एक सेंटर में एक ब्लैक होल है और इस ब्लैक होल की चारों ओर सभी गैलेक्सी क्लस्टर गैलेक्सी घूम रहा है, वो भी सेम स्पीड में, सेम वेलोसिटी में रोटेट कर रहा है, अंदर की गैलेक्सी और बाहर की गैलेक्सी। अब ये अंदर के गैलेक्सी मतलब जो ब्लैक होल के पास में है, और बाहर की गैलेक्सी मतलब जो ब्लैक होल पे लॉन्ग डिस्टेंस पे मौजूद है, उसकी दोनों गैलेक्सियों का स्पीड सेम है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी का वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन ये सेम स्पीड से ही मूव कर रहा है। यही से डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट सामने आया। और ये डार्क मैटर का काम क्या है? गैलेक्सियों को उसकी क्लस्टर के साथ बांधी रहने में हेल्प करता है ये डार्क मैटर, मतलब एक ग्लू की तरह है। नेक्स्ट पॉइंट पे है डार्क एनर्जी। 68% डार्क एनर्जी है इस पूरा ब्रह्मांड का। इस डार्क एनर्जी का काम क्या है? इस डार्क एनर्जी गैलेक्सी क्लस्टर को चारों ओर घूमने में मदद करती है, मतलब रोटेट करने में हेल्प करता है। इसका कुछ प्रॉपर्टी भी है ये डार्क एनर्जी का, जैसे कि ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, इमिट नहीं करता, ना कि रिफ्लेक्ट करता है, कुछ भी नहीं करता। वास्तव में यह है, इसका कोई प्रूफ भी नहीं है। अगले पॉइंट पे आते हैं, साइज ऑफ द यूनिवर्स। प्राचीन काल से अंदाज़ा था कि मिल्की वे एकमात्र गैलेक्सी है, इसके अलावा कोई भी गैलेक्सी नहीं है। लेकिन 1920 में हुबेल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि लॉट्स ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे, मिल्की वे के अलावा भी बहुत सारे गैलेक्सी है एक साथ। इसे गैलेक्सी क्लस्टर बोलते हैं। बहुत सारे क्लस्टर मिलाकर एक यूनिवर्स होता है। 1990 में हुबेल टेलीस्कोप ने फर्स्ट कैप्चर किया था इस गैलेक्सी का इमेज, और 2023 में जेम्स वेब टेलीस्कोप JWST ने फर्स्ट कैप्चर किया था एज ऑफ द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स का एज कितना है? ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स मिलाकर हमारी इस ब्रह्मांड बना है। अब अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, ये यूनिवर्स का साइज इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। उसके अगले पॉइंट पे आते हैं, पास्ट ऑफ सिंगुलरिटी। दोस्तों, जब इस यूनिवर्स और गैलेक्सी एक पॉइंट पे था, मतलब जिसे हम सिंगुलरिटी बोलते हैं कॉस्मोलॉजी के लैंग्वेज में, सिंगुलरिटी, उसके बाद बिग बैंग हुआ, मतलब ब्रास्ट हुआ। तो साइंटिस्टों का क्वेश्चन है कि उसके आगे क्या था, मतलब सिंगुलरिटी से पहले क्या था, कैसे सिंगुलरिटी उस पॉइंट जन्म हुआ, ये सब बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है साइंटिस्टों के कमिटी में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फेट ऑफ द यूनिवर्स और फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स। दोस्तों, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग के किताब थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में ये बताया गया था कि यूनिवर्स का अंत कैसे होगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट पे है कॉलिजन ऑफ द गैलेक्सी। गैलेक्सी आपस में टकराएगा और सभी यूनिवर्स ध्वंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद आते हैं गामा रे ब्लास्ट, मतलब सुपरनोवा होगा, गैलेक्सी यूनिवर्स अंत हो जाएगा। उसके बाद आता है बिग फ्यूजन, मतलब हमारे धरती में और बहुत सारे सभी प्लैनेट में जो एनर्जी सोर्स है, मतलब हीलियम, हाइड्रोजन, ये ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद है बिग रीफ, मतलब यूनिवर्स गैलेक्सी एक्सपांड होता जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। और भी बहुत सारे प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं है कि क्या होगा। तो देखते हैं
क्या होता है। उसके बाद का पॉइंट है इनसाइड ब्लैक होल। ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये एक बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है साइंटिस्टों के कमिटी में। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जैसे कि वार्म होल, वाइट होल, ये सब तो है ही। वाइट होल क्या है, वाइट होल, ब्लैक होल सब कुछ एब्जॉर्ब करता है और वाइट होल सब कुछ एमिट करता है। और वार्म होल क्या है, वार्म होल जो कि ब्लैक होल से जो चीज़ अंदर आता है तो वार्म होल से निकलता है। ये एक ब्रांच, डिफरेंट ब्रांच है कॉस्मोलॉजी का। इसमें बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट एलियन। एलियन एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। 100 साल में एलियन का मिस्ट्री ही सबसे कंट्रोवर्सी में है। और लास्ट फाइनल पॉइंट है नथिंग, मतलब कुछ नहीं। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि नथिंग से ही सब कुछ शुरुआत हुआ है, मतलब कुछ नहीं से सिंगुलरिटी का जन्म हुआ है, उसके बाद ये गैलेक्सी, यूनिवर्स, ये सब हुआ है। नंबर 2, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटिकल मिस्ट्री। इसमें फर्स्ट पॉइंट है टाइम। व्हाट इज़ टाइम, ये टाइम क्या है, कहाँ फास्ट कहाँ स्लो, क्यों है, कहाँ है, ये बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। टाइम रिलेटिव क्यों है, स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी को मिलाकर इस यूनिवर्स का जन्म हुआ। इसमें टाइम एक बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। उसके बाद का पॉइंट है डायमेंशन। हमारे सनातन धर्म की किताब में कुल 11 डायमेंशन की बात करते हैं हम, और फिजिक्स में भी मैक्सिमम 11 डायमेंशन है। हम लोग अभी तक 4 डायमेंशन में ही नहीं जा सके। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक 4th डायमेंशन टाइम है, ये आपको पता ही है। उसके बाद का पॉइंट में आते हैं ग्रेविटी। 2023 का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी इस ग्रेविटी को लेकर था। इस ग्रेविटी एक एट्रैक्शन है कि एक फोर्स है, क्या एक इल्यूजन है, क्या है ग्रेविटी, ये एक बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है 2024 में भी। उसके बाद का पॉइंट है टाइम मशीन। ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप कार्टून, डोरेमोन, ये सब में ही जान चुके हो टाइम मशीन क्या है। और ये भी एक बड़ा मिस्ट्री है साइंटिस्टों को और इंजीनियर के लिए। और इस नंबर का लास्ट पॉइंट है कॉस्मिक रे, मतलब जो रे कॉस्मिक से आते हैं, मतलब स्पेस से जो सिग्नल, पार्टिकल, अननोन पार्टिकल, एलियन सिग्नल, ये सब आता है, इसे कॉस्मिक रे बोलते हैं। ये एक बड़ा मिस्ट्री हुआ है अभी तक। नंबर 3, क्वांटम मैकेनिकल मिस्ट्री। इसमें फर्स्ट पॉइंट पे है पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स। जैसे कि आपकी एक कार्बन कॉपी एक दूसरी यूनिवर्स में मौजूद है, इसे पैरेलल यूनिवर्स बोलते हैं। मतलब धरती जैसा और एक धरती है जहाँ पर हम हैं, आप लोग हैं, सभी हैं। इसको पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स बोलते हैं। ये कैसे बनता है वो आप समझ लो। एक पार्टिकल एक टाइम पे बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी स्टेट पर मौजूद है और इस पार्टिकल के बीच में एक इंटेंगलमेंट मौजूद है। इस वजह से ये होता है। ये डिटेल में अगली और वीडियो में डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। ये मेरे रिसर्च का टॉपिक ही है। इसे साइंटिस्ट श्रोडिंगर ने पहली बार बताया था, इस मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। और कभी कभी हम कोई काम करते हैं, हमें लगता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, इसे डीजारेफे एक्सपीरियंस बोलते हैं। ये एक मल्टीवर्स एक्सपीरियंस है। और मल्टीवर्स का एक और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। मतलब आप पास्ट में जाकर आपके ग्रैंडफादर को मार डालो, उसके बाद आप जन्म नहीं होगे, इसलिए 2 पृथ्वी हो जाएगा जिस पर आप जिंदा हो और एक धरती पे आप मर गए हो। 2 मल्टीवर्स, एक आपका एक काम की वजह से 2 अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स मतलब मल्टीवर्स बन जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का। इसे डिटेल में बाद में समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। और नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंगलमेंट। ये इंटेंगलमेंट क्या है, एक धरती का एक पार्टिकल यूनिवर्स की अदर यूनिवर्स की कोई एक पार्टिकल से इंटेंगल्ड है, मतलब जॉइन है, इसे इंटेंगलमेंट बोलते हैं। ये 2021 है, 2022 में इस इंटेंगलमेंट की वजह से नोबेल प्राइज़ मिला था तीनों साइंटिस्टों का। ये एक टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का। इसके बाद आते हैं एपेलिने बॉक्स, ये एक बड़ा मिस्ट्री है। उसके बाद वेव पार्टिकल डुअलिटी, क्वांटम डीकोहेरेंस, ये एक बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, फोटोन मास, फोटोन का मास क्या है, क्वांटम कॉन्सिक्वेंसनेस, ये एक मिस्ट्री है।
क्वांटम एलिवेटर, क्वांटम सुपरपोजिशन, क्वांटम टनलिंग, क्वांटम टेलीपोर्टेशन, क्वांटम ग्रेविटी, प्लांक लेंथ, प्लांक टाइम, क्वांटम जंप, क्वांटम टेलीपैथी, क्वांटम लॉज ऑफ अट्रैक्शन, बेल इनइक्वालिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, डिले एक्सपेरिमेंट, टाइम स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्वांटम इरेजर, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत सारा मिस्ट्री है, जिसमें डिटेल में सेपरेट मैं वीडियो लाऊंगा। आप चिंता मत करो, ये इस वीडियो में बहुत ही बड़ा हो जाएगा, सब एक्सप्लेन करूंगा। तो नंबर 4, स्ट्रिंग थ्योरी कल मिस्ट्री। हम जानते हैं हम मैटर एटम से बनता है, इस एटम क्वार्क से बनता है, ये क्वार्क स्ट्रिंग से बनता है, इसे ही स्ट्रिंग थ्योरी बोलते हैं। ये स्ट्रिंग वन डायमेंशनल स्ट्रिंग है, ये वाइब्रेट करता है। ये स्ट्रिंग एक फ्रीक्वेंसी अगर वाइब्रेट करता है तो इलेक्ट्रॉन बनाता है, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है तो लाइट मतलब फोटोन बनाता है। हमारे इस यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक 4 से ज़्यादा फोर्स मौजूद है इस यूनिवर्स में, और 11 डायमेंशन से ऊपर डायमेंशन है इस थ्योरी के मुताबिक, और भी बहुत सारे जैसे गॉड इक्वेशन, ये सब है इस स्ट्रिंग थ्योरी में। नंबर 5, सुपर सिमेट्री। इस सुपर सिमेट्री बहुत बड़ा मिस्ट्री है साइंटिस्टों का। मतलब आसान भाषा में समझो, सुपर सिमेट्री जिस मैटर और जिस इंसान के पास होगा वो सुपर नेचुरल पावर का हकदार होगा। मतलब कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर होगा, जो कि हम मूवी में देखते हैं। नंबर 6, क्वार्क्स। एटम क्वार्क्स से बनता है, ये एक बड़ा मिस्ट्री है। क्वार्क्स का कोई भी पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है, हमारे पास कॉन्सेप्ट ही है। कॉन्सेप्ट में 6 तरह का क्वार्क है, अप डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप बटन। जैसे कि प्रोटॉन अप डाउन, ये तीनों क्वार्क से मिलकर बनता है। न्यूट्रॉन UTD मतलब अप डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है हमारे पास। ये एक मिस्ट्री है, क्वार्क मिस्ट्री। नंबर 7, स्पीड लिमिट। जैसे कि हम जानते हैं आइंस्टाइन के मुताबिक लाइट से ज़्यादा स्पीड इस यूनिवर्स में नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी में टेकॉन एक पार्टिकल है जो कि लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ मूव करता है, लेकिन इसका सबूत अभी तक नहीं मिला। ये एक बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है कि स्पीड लिमिट कितना है यूनिवर्स का। नंबर 8, गॉड घोस्ट। मतलब कि सोल, गॉड, घोस्ट, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ये सब ब्लैक मैजिक, ये एक बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है साइंटिस्टों का और साइंस का। नंबर 9, ह्यूमन ब्रेन एंड यूनिवर्स। इस यूनिवर्स और हमारे दिमाग मतलब ब्रेन बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है, जैसे कि मास डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे पैरामीटर सिमिलर है। ये एक बड़ा मिस्ट्री है, क्यों सिमिलर है यूनिवर्स से, हमारे ब्रेन का क्या कनेक्शन है, ये एक मिस्ट्री है। और न्यूरोफिजिक्स का बहुत सारे मिस्ट्री है, बहुत सारे पार्ट है न्यूरोफिजिक्स में। इसमें न्यूरॉन के कामकाज डिस्कस करते हैं हम, ये एक बड़ा मिस्ट्री हुआ है साइंटिस्टों का। नंबर 10, पार्टिकल फिजिकल मिस्ट्री। पार्टिकल फिजिक्स में एंटी मैटर कॉन्सेप्ट, एंटी पार्टिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ये एक बड़ा मिस्ट्री है। इस एंटी मैटर और एंटी पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में है, पॉजिट्रॉन का चार्ज इक्वल अमाउंट प्लस में है, E+, और इलेक्ट्रॉन है E-। ये एंटी पार्टिकल है। एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट आता है इसमें, ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। और भी बहुत सारे मिस्ट्री, जैसे कि फर्मी बबल, सन स्पॉट जो कि आदित्य L1 खोजने के लिए गया है, फर्मी पैराडॉक्स, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, ट्विन पैराडॉक्स, 1/137 स्ट्रक्चरल कांस्टेंट मिस्ट्री, बैरियन एसिमेट्री, 3 बॉडी प्रॉब्लम, वाउ सिग्नल, नेगेटिव मास, ब्लैक होल डिस्ट्रॉय इट्स इंफॉर्मेशन, ये सब मिस्ट्री है। इसमें एक एक करके सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे ही फिजिक्स का अमेजिंग मिस्ट्री और फैक्ट्स मैं लाता रहूँगा इस चैनल पर। आज जो टॉपिक पे बात हुआ सभी टॉपिक पे
एक सेपरेट लॉन्ग वीडियो मैं लाऊंगा एक एक करके, इसलिए आप चिंता मत करो। और आप अभी तक लूना 26 और लूना 27 का वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो। और कोई फिजिक्स का डाउट और फिजिक्स का फैक्ट्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करो कमेंट में, मैं उसका आंसर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।